नमस्कार सभी को। दोस्तों, वैसे तो महाराष्ट्र को भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार पॉलिटिकल खबरें महाराष्ट्र से आती हैं, उसमें तो दिल्ली भी पीछे छूट जा रहा है। और इस बार का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। भले ही इस खबर में कोई राजनीतिक जोड़-तोड़ ना हो, लेकिन इसका संबंध जितना इकोनॉमिक करप्शन से, उतना ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से भी है। मामला है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, जिनको आप इरिगेशन स्कैम के लिए भी जानते होंगे। इनको इस स्कैम के लिए फेमस खुद मोदी जी ने और देवेंद्र फडणवीस ने किया था। आपको याद होगा फडणवीस का चक्की पीसिंग वाला डायलॉग जो इन्होंने अजीत पवार के लिए किया था। ये अलग बात है कि आज ये अजीत पवार के साथ सत्ता का सुख शेयर कर रहे हैं। तो मामला इन्हीं अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ा हुआ है। मामला ये है कि पुणे शहर के मुंडवा इलाके में लगभग 40 एकड़ की जमीन को, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 1800 करोड़ है, उसको अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की जो कंपनी है अमीडिया इंटरप्राइजेस, उसने महज 300 करोड़ में खरीद लिया। यानी वास्तविक कीमत का 5वां हिस्सा भी नहीं। और मामला केवल अंडर वैल्यूएशन का नहीं है। इसको खरीदने के लिए जो स्टैंप ड्यूटी है, जिसकी कीमत 21 करोड़ होनी चाहिए, उसको भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने माफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। और जमीन भी कोई साधारण जमीन नहीं थी। ये जमीन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए आरक्षित है, जिसे महार वतन जमीन के नाम से जाना जाता है। महार वतन जमीनें ऐतिहासिक रूप से महार समुदाय के लोगों को पारंपरिक सेवाओं के बदले में दी गई थी। और इस जमीन का लीगल स्टेटस ये है कि ना तो इसको बेचा जा सकता है, ना ही इसको किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। और बहुत रेयरली, बहुत सीमित परिस्थितियों में अगर इसको ट्रांसफर किया भी जाएगा, तो भी उसके लिए कलेक्टर या फिर गवर्नमेंट की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। ऐसी कोई अनुमति यहाँ पे नहीं ली गई। धड़ल्ले से एक जमीन जिसको ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, उसको इन्होंने खरीदा। कीमत जिसकी 1800 करोड़ होनी चाहिए, उसके लिए भुगतान किया गया 300 करोड़। जिसके लिए 21 करोड़ का स्टैंप ड्यूटी बनना चाहिए, उसके लिए बना 500 रुपए का स्टैंप ड्यूटी। मामला तूल पकड़ा तो एफआईआर हुआ, 2 रेवेन्यू ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। लेकिन इसमें मजे की बात यह है, इस एफआईआर में कहीं पर भी अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम नहीं है, जिनका इस कंपनी में 99% हिस्सेदारी है। नाम डाला गया है दिग्विजय पाटिल और कुछ ऑफिशियल्स का, जो इस कंपनी के माइनॉरिटी पार्टनर्स हैं। और यहाँ पे ऐसे स्कैम्स देखिए होते रहते हैं। यहाँ पे पार्थ पवार को दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इरिगेशन स्कैम में उनके पापा को नहीं सजा हुई, जैसे ही उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया, तो बेटे को कहाँ से सजा हो सकती है, जब तक पिताजी खुद एनडीए में है। बीजेपी इनको भी वॉशिंग मशीन में डालेगी, ये भी साफ सुथरा निकलेंगे। क्योंकि फडणवीस साहब भले ही कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, डर तो ये है कि यही बात इन्होंने अजीत पवार के लिए किया था, आज उनको डिप्टी सीएम बना दिया है। कहीं उनके बेटे को भी कोई मंत्री वगैरह ना बना दें जांच के नाम पे। और चांसेस ये भी हैं कि महाराष्ट्र में जो आगामी लोकल बॉडी इलेक्शन है, कहीं उसके लिए इस केस के थ्रू अजीत पवार की चूड़ी टाइट तो नहीं की गई है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अजीत पवार की अच्छी पकड़ है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि अजीत पवार ऐसे समय में थोड़ा भी इधर उधर करने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं ये केस, ये चार्जेस एनडीए के लिए एक सील्ड और एक ग्लू का काम हर राज्य में करती हैं, तो महाराष्ट्र में भी करेंगी ही। तो मामला बस इतना ही है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।